आज की कहानी का नाम है रक्षाबंधन। रानी मुझे माफ करना, लेकिन मैं रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पाऊंगा। मैंने छुट्टी मांगी थी, पर यहाँ किसी भी फौजी को छुट्टी नहीं दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है सरहद पार से कभी भी हमला हो जाए हमारे देश पर। तो तुम्हें तो पता है, मैंने अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने देश के लिए ही संभाल के रखा हुआ है। माँ को मेरा प्रणाम बोलना और मुझे माफ कर देना, मेरी छोटी बहन। राजन ने रक्षाबंधन के 2 दिन पहले ही अपनी बहन को यह खत लिखा। रानी ने जब यह खत पढ़ा तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, लेकिन उसके दिल में अपने भाई के लिए बहुत सम्मान और इज्जत थी, क्योंकि वह जो देश के लिए कर रहा था यह कोई आम बात नहीं थी। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने भाई को बिना कुछ कहे इस चीज को जाने दिया। जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आया, वह बहुत उदास थी, क्योंकि वह सभी जगह सिर्फ भाई बहनों को ही देख रही थी। अपनी सहेलियों को नए सूट में सजा देख उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि वह अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रही थी। इतने में ही पड़ोस के चाचा का लड़का उसके पास आया और उसने कहा, रानी तुम परेशान मत हो, मैं भी आखिर तुम्हारा भाई हूँ। अपने मन को ज्यादा उदास मत करो, आओ मेरे राखी बांध दो। रानी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, हाँ भाई वह तो है ही, लेकिन भैया होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैं अभी राखी लेकर आती हूँ। और वह अंदर कमरे में जाकर जैसे ही बाहर राखी लेकर आती है, वह देखती है कि उसकी दोस्त उसके पास भाग भाग कर आ रही होती है। रानी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ शिवानी, इस तरह तुम हाफती हुई क्यों आ रही हो? अरे तुझे बताऊंगी तो तू खुशी से झूम उठेगी। अच्छा ऐसा क्या है? मैंने अभी देखा बस स्टॉप पर भैया को। रानी बोली, अच्छा तेरे भाई आ गए हैं राखी बंधवाने, चल अच्छा है, कम से कम तू तो राखी बांध पाएगी। शिवानी बोली, अरे बुद्धू मेरे भाई नहीं तेरे भाई आए हैं, मैंने उन्हें बस स्टॉप पर देखा। रानी सुनकर थोड़ा हैरान हो गई, भैया आए हैं? ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने खत में लिखा था कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली है, सभी फौजियों को वहीं रुकने का ऐलान किया गया है, तो फिर वह यहाँ कैसे आ सकते हैं? वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो ऑटो लेकर यहाँ पहुंचते ही होंगे। मैं तो कहती हूँ तू एक अच्छे से सूट पहन और थोड़ा सजवज और राखी और मिठाइयों का प्लेट सजा ले, समझी? रानी ने कहा, मैं जब तक भैया को नहीं देखूंगी खुद से तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि हो सकता है तू मजाक कर रही हो और इन सब से मेरा दिल टूट जाए। शिवानी ने कहा, मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी, तू पागल है क्या? चल ठीक है, जब भैया आएंगे ना तभी तुझे बताऊंगी, लेकिन हाँ अब एक शर्त है, अगर भैया आए और उन्होंने तुझे राखी बांधने पर जो भी कुछ दिया हम आधा आधा इस्तेमाल करेंगे। रानी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पहले आने तो दे। थोड़ी देर बाद ही रानी के घर के आगे एक ऑटो रुका, जिसमें से उसके भैया निकले। अपने भैया को देखते ही वे बहुत ज्यादा खुश हो गई, गले से जाकर उनके लिपट गई, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि उसके भाई को घर आए सरहद से 2 साल हो गए थे। बीच बीच में फोन पर कभी बात होती थी और राखी भी वह 2 सालों से कुरियर से ही भेजती थी, लेकिन इस बार वह उनको खुद राखी बांध पाएगी। इस बात की खुशी रानी के लिए बहुत बड़ी थी। एकदम से बोली, भैया आपने खत में झूठ क्यों लिखा था? आप आने वाले थे तो अच्छे से बता देते ना, मैं आपके मनपसंद चीज बनाती, आपके लिए आलू के पराठे बनाती, आपके लिए रसमलाई बनाती, लेकिन आपने बताया ही नहीं। भैया ने कहा, अरे थोड़ा शांत हो जाओ रानी, ये सब अचानक ही हुआ है, मैं नहीं आने वाला था। दरअसल हुआ ये कि हमारे जो कप्तान साहब है ना, उन्हों की जो बहन थी, उन्होंने काफी विनती करी थी उनसे कि वो रक्षाबंधन पर शामिल हो उनके साथ, लेकिन क्या भैया, उनकी बहन की कल ही मौत हो गई। ये सब सुनकर कप्तान साहब को बहुत ज्यादा भावुक हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने हम सभी फौजी को अपनी बहन से मिलने के लिए कह दिया। उन्हें लगा कि जिस तरह वे अपनी बहन से मिल नहीं पाए और रक्षाबंधन को अधूरा ही छोड़ दिया, वैसा हम लोगों के साथ ना हो, इसलिए रात को ही उन्होंने ये सब कहा और सभी मेरे यार दोस्तों को बोल दिया कि वो घर चले जाए। सभी अपने बस पकड़ पकड़ के अपने घर जा चुके थे। रानी बोली, बड़ा ही दुख हुआ ये सुनकर कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई, लेकिन ये हुआ कैसे? वह कप्तान साहब ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था, 2 बार पहले भी आ चुका था, तो इसी वजह से इस बार वे बच नहीं पाई। तुम ये सब छोड़ो रानी, आज खुशी का दिन है और पूरे 2 साल बाद मुझे आज राखी तुम बांध पाओगी। तो चलो मैं थोड़ा नहा धो लेता हूँ, क्योंकि काफी थका हुआ हूँ। और माँ कहाँ है? माँ से तो मिला? रानी बोली,
हाँ भैया आप अंदर चलिए, माँ अंदर है। भैया अंदर गए और उन्होंने माँ से प्रणाम करके उन्हें जोर से गले लगा लिया। इसी तरह रानी ने अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांधी और रक्षाबंधन का दिन भी अच्छे से बिताया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी रक्षाबंधन, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे भाई बहन को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।